जब लोकसभा के चुनाव लड़त रहे तो दूबी जी सब जगह जाएगी बोलत रही कि ये सांसद ऐसा है जो हर अंबिकापुर नहीं गए और संसद से रहना भी होते तो अंबिकापुर में रहे कर नाते भी और सांसद हुए नाते भी और जिम्मेदारी बनते कि नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत सब जितना अपन से बन सके वहाँ के जो आवश्यक मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध हो सके। मैं समय के अभाव में देखते हुए बस मैं यही बोलना चाहूँ कि हाथ दोनों हाथ से ताली बजते और नगर निगम में मैं देखा तो दोनों हाथ से ताली बढ़िया बाजत थी। भोजन में चटनी जब चट कर एक लायक रखे तबे होकर मज़ा भी तो थोड़ा सा चटनी भी कभी कभी तीखा रही तो होकर भी आनंद लेना चाहिए। और बीच में जैसे मोर जब जो विषय आई से प्रयास करूँ अभी चाहते हैं मैं दोनों रंग चिट्ठी तुरंत लिख देगा आज ही लिख दूँ और प्रयास रही कि समय पर टेंकर आए आए के लिए आग्रह करें हमको कर लिए सभापति जिला भी, महापौर जिला भी और सभी पार्षद पक्ष विपक्ष सब जन का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी मन का भी धन्यवाद और नगर निगम में अच्छा से विकास हो, सब जन तक बात पहुँचे लेकर भी हम मीडिया के साथ भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और बात को मैं ही विराम करता हूँ। सब जन अपना से करना चाहे टेंकर बंद हो गया है लेकिन जो फूल पौधे लगे हैं डिवाइडर तो बाकी उद्यान के काम के लिए टैंकर की ज़रूरत है। हमारे पास जो है बहुत पुराना है, 15-16 साल पुराना है तो महापौर जी का निर्माण सही है। माननीय सांसद जो है उसमें अंबिकापुर नगर निगम में जो पेयजल की स्थिति है कि आज भी जैसे शहर बढ़ते जा रहा है शहर है बढ़ते जाते है और लगभग 10-15% एरिया बढ़ गई से ओकर पर टैंकर के माध्यम से ही जब तक पाइप लाइन के विस्तार नहीं होगी वहाँ पर टंकी नहीं बची तो पाइप लाइन बिछड़ तक टैंकर के माध्यम से सप्लाई देना पड़ेगा। तो पाइप लाइन विस्तार में क्या दिक्कत है? इस पर समय लगेगा सर। इस साल तो हम लोगों ने 4-5 को पंप अभी बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ पे पाइप लाइन नहीं गया है तो थोड़ा समय लगेगा। तो अगर टैंकर हमको मिल जाता है तो ऐसे जगहों में वो ऐसे अवसर से काम आएगा। सांसद महोदय मैं इसके लिए आपको आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा जी। ये अमृत मिशन के तहत लगभग 100 करोड़ से ऊपर के पाइपलाइन के और टंकी के काम हो रही महोदय जेकर में हमन के सरकार पिछले 10 साल में नहीं रही और राज्य में भी 5 साल नहीं रही। एक नतीजा है देखल गया कि जो काम हुई जो में बहुत मनमानी हुई, जो डिजाइन तैयार कर गए जो में छेड़छाड़ करल गई वो राशि के दुरुपयोग हुई से उसका परिणाम ये है कि अभी नमना कला के 3 वार्ड और गंगापुर सहित कुछ जगह पे पाइपलाइन नहीं बिछे के कारण है संकट जिसका सप्लाई के लिए भी हमें बोलना टैंकर की आवश्यकता है। सही बात है। जल जीवन मिशन में जो काम हो रही जो काम गुणवत्ता युक्त नहीं है इसका अगर पेमेंट होगी से काम तो खत्म हो गया था, पेमेंट वगैरह भी सारा चीज़ हो चुका है। पेमेंट करे कर पहले 10 साल की बात हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। चूँकि बात तो माननीय सांसद महोदय हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कुछ समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से छोटे भाई जितेंद्र सोनी को भी इस लाइन पे नहीं ले जाना था
कि 10 साल सरकार नहीं थी और गलत हुआ। आज सरकार आपकी है, प्रदेश में भी है, यहाँ भी है। आप जांच कराइए, उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए और अगले 2 महीने के बाद जो सामान्य सभा की बैठक हो उसमें रिपोर्ट लेके आइए। तो वो सारी जानकारी जहाँ पे ऐसा लगे कि नहीं ये गलत हुआ है तो उस पर संबंधित पे बिल्कुल अधिकारी हो, चाहे जो उसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग की उपस्थिति में भी एक बात रखना चाहूँगा। यहाँ बात रखी गई कि अगर के हम लोगों को काम करना है, मैं आप सब व्यवस्था को ठीक किया जाए, आप सबके माध्यम से एक जानकारी भी देना। सदन के माध्यम से एक जानकारी भी देना चाहूँगा कि अभी विगत 10-15 दिन पहले भी एक मैंने शिकायत की थी। एक छोटे से नाले का मामला है। मुझे लगता है कमिश्नर साहब की जानकारी में भी है, मैंने उनको भी फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी थी। यहाँ विक्की सैनी भी बैठे हुए हैं, उनके भी जानकारी दी थी कि जिस प्रकार शासकीय नगर निगम के नाले के ऊपर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, उस अतिक्रमण को माननीय यहाँ सांसद जी भी बैठे हुए हैं, किसी के दबाव में आकर उस अतिक्रमण को करने दिया गया। ये भी कहाँ तक सही है कि जिस प्रकार हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कहीं भी अतिक्रमण ना हो। छोटे छोटे अतिक्रमणों से भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अतिक्रमण होने की व्यवस्था बन सकती है। तो मेरे ये कहना है अध्यक्ष जी कि जिस प्रकार मैंने 2-3 बार शिकायत की, किसी ने कार्रवाई नहीं किया, तो वो क्या उचित है? दूसरी बात, पानी की व्यवस्था के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि भी सांसद जी बैठे हुए हैं, प्रभारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। बार बार शिकायतों के बाद, हम लोगों के शिकायतों के बाद भी हम लोगों के गुरु घासीदास वार्ड की जो टैंकर लगा कर लोगों को, हम लोगों को पानी की व्यवस्था देनी पड़ रही है। तो ये क्या सही है? बार बार शिकायतों के बाद वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, कुछ लोग वहाँ पीने वाले कर्मचारी हैं जो रात भर पानी को खोल कर छोड़ देते हैं। सुबह जब पानी खोलने की बात आती है तो सुबह टैंकर में पानी ही रहता है। तो ये व्यवस्था को सुधारने के लिए बार बार मैंने इनके जो प्रभारी हैं उनको भी बार बार शिकायत की है। अभी तक कोई उसमें सुधार नहीं किया गया और पानी की समस्या इतनी बनी हुई है कि लोगों को टैंकर से हम लोगों को पानी दिलाना पड़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान किया जाए। जे वार्ड के बात होत है वहाँ पाइपलाइन कैसे के लिए से वहाँ गुरु घासीदास पार्क में टंकी भी बना हुआ है। उस टंकी की व्यवस्था, वहाँ का पंप भी खराब है, वहाँ के मीटर भी खराब है कि जैसे मीटर में शायद लाइट का कुछ इशू था, तो दिखवा लें। लाइट शायद बार बार जाने की वजह से टंकी नहीं भर पा रहा है, बता रहे हैं। बिजली विभाग से तो हो ही नहीं सर, विभाग दिखवा लेते हैं। ये 25 दिनों से लगभग बार बार शिकायत कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये समस्या हो रही है। बिजली विभाग से कौन है, कौन देखते निकाल तो इसमें जो तत्कालों का जो पानी आता है वहाँ पे बार बार ग्रामीण फीडर कभी कभी बंद कर देगा। गर्मी में मेंटेनेंस चल रहा था, वहाँ पे 5-5, 6-6 घंटा लाइट गोल हो रही थी, उसमें बीच में प्रभावित हुआ उनका एरिया। नहीं, अगर 25 दिन के बाद में तो एक बार समझना चाहिए जी। सभापति महोदय, सांसद जी एक सिद्धांत से बंधे हुए हैं और इनकी शैली है, चाहे वो विधायक थे तो, सांसद है तो, ये मांग पर घोषणा नहीं करते हैं, मगर जो आवेदन जाता है उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। इनकी विशेषता रही है। अब सरगुजिया में रौरे बोले बर तो मैं राउर से वो निवेदन करत हूँ, रौरे वो कार्यक्रम में रहें। अभी 4 दिन पहले हमार जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के 14 करोड़ के MRI मशीन आई सांसद जी। वो मशीन पर 6 करोड़ रुपया GM ACCL विश्रामपुर हर दे रही, और वो आए रही इस कार्यक्रम में। तो अभी आयुक्तों महोदय बताई, सफियो भाई बोलत हैं और हमार जल प्रभारी जितेंद्रो हर बतात है कि ACCL बर और अदानी बर ऊँट के मुंह में जीरा है। रौरे के एगो पत्र जाए कि नगर निगम अंबिकापुर में 10 टैंकर चाहिए, तो मोला लगे ऐसा कि आपके पत्र अगर चल गई
तो चाहे वो जीएम विश्रामपुर हो ACCL के, भटगांवा हो, रौरे सबके सांसद हैं, चाहे वो अदानी हर पूरा कोयला ला ले जाते हैं यहाँ ले, ओकर जो भी अधिकारी हैं पता उता मिल जाए सांसद जी। रौरे गर्मी ला देखते हुए हमन सबके हाथ जोड़ी निवेदन है रौरे से, ये आप कर एगो पत्र चल जाती कि घोर समस्या है नगर निगम में, तो हमन ला 10 गो टैंकर मिल जाती तो काम हर बहुत बढ़िया समझ जाती। काहे कि वो जब 4 करोड़ रुपया MRI मशीन 6 करोड़ रुपया दे सकत है और पूरा सरगुजा कोयला ले जात है, तो राहुल से ही हाथ जोड़ी विनती है कि एगो पत्र आप मीटिंग के हवाला देके अगर दें तो शायद मिल जाए, मोला पूरा उम्मीद है मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके उपस्थित है पानी के संबंध में मैं भी कुछ अपना बात रखना चाहता हूँ। वो समय जब हम दे रहे हैं देखे बाकी भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं। उस समय भी बात हो रही कि 1-8 महीना में जो हमारे देहरादून वार्ड से उसके बगल में कोई टंकी बनी से वो 1-8 महीना में चालू हो, तो अगर चालू भी हो से कौन क्षेत्र में पानी नहीं मिलते है भाई। पानी चालू कर दिया नहीं तो अभी कोई वार्ड ऐसा है जहाँ पानी नहीं पहुँचे, उस टंकी से जुड़ा हुआ क्षेत्र में सब जगह पानी जा रहा है। नहीं वो टंकी नहीं, जो 48 वार्ड है, 48 वार्ड में सब जगह पेयजल मिलते। नमना टंकी अभी छोटा है, मतलब 1,30,000 का टंकी है, वहाँ क्षेत्र विस्तृत हो गया है, तो वहाँ पे एक टंकी का आवश्यकता है, नया टंकी 5 लाख 7 लाख लीटर का। तो ये तो पहले से पता है, तो समय पर ये उसका प्रपोजल बन गया है, भेजेंगे। कश्यप जी, अभी एक गर्मी में पेयजल के बहुत बड़ा संकट होता है, तो कम से कम गर्मी में इसी तरह का पेयजल की दिक्कत न हो और पानी का दुरुपयोग भी न हो, ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और बिजली की बात आती है, तो मैं काफ़ी से आप बिजली में कहा कि बिजली विभाग से हैं जो बिजली में वो डबल ESL करके एक एजेंसी को काम मिला था यहाँ पे, 11,000 लाइट लगाया था पूरे शहर में, और उसके एग्रीमेंट में पूरा स्टेट में वो काम बंद कर दिया है, तो एग्रीमेंट खत्म हो गया। निकाय स्तर पर अपने को काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत राशि लगे उसके मरम्मत संधारण में। तो एग्रीमेंट खत्म होकर पहले संधारण के भी जिम्मा रही होगा, संधारण किया 7 साल का कर दिया है, 7 साल का था पूरा काम करे से नहीं, 5-6 महीने बचा है, मैंने पूरे स्टेट में बंद कर दिया है। उसका कुछ पेमेंट को लेकर कुछ इशू है स्टेट से। 5-6 महीना बाकी है, बताओ। हाँ जी, तो अभी 5-6 महीना बाकी है, तो अभी तो बाकी काम तो कर ही मैं बंद कर चुका, पर लेटर दिए हैं स्टेट को, और अभी उसका कुछ पेमेंट रुका हुआ है, तो काम नहीं करने को तैयार हो, कोर्ट चले गए। इन्हें जो NH और PWD के रोड के विषय आते हैं, जो शहर के बीच इनमें कहा स्थिति बनी, NH के और PWD के अधिकारी हैं नहीं, तो NH के अलग है, ये निगम क्षेत्र में ही NH और PWD के रोड अलग से जिला निगम नहीं कर सके, तो ये निगम है कि नहीं? NH और PWD नहीं है सर, यहाँ पे निगम क्षेत्र वाले PWD वाले हैं। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि निगम क्षेत्र में 6-7 रोड ऐसे हैं जो PWD के अंदर में है शहर, और NH के भी कुछ रोड हैं, इसके बारे में अभी नेता प्रतिपक्ष और महापौर जी उनका चर्चा कर रहे थे। तो इसके लिए अभी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, आज के भी सामान्य सभा में पारित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी देखल गई से कई जगह PWD के रोड है, तो कहीं पर PM जसवाई के रोड है, वो रोड की जानकारी नहीं हो से मरम्मत के काम। तो एक तो ये तय हो कि भाई नगर निगम के अंदर जो भी है थोड़ा समय पर करे, या फिर जैसे अभी बात हो रही ठीक है, लंबी प्रक्रिया हो सकते
लेकिन अगर निगम में मिल जाए तो शायद समय पर और हो सकते थे। अभी जैसे महापौर जी बोल रही थी, एक बार मीटिंग हो चुका है उन लोगों के साथ, दोबारा फिर से अभी सभी विभागों को बुला के बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। ये सब विषय बढ़िया देखा जाए। और हमारे अंबिकापुर शहर में स्वच्छता के छत्तीसगढ़ में बड़े प्रमाण पत्र भी मिली से, और सरगुजा आयकर बाद में अंबिकापुर आयकर बाद में लोग गर्व से कह सकें कि मैं अंबिकापुर में, ऐसा अंबिकापुर में बनाना है। और पक्ष विपक्ष दोनों जन के बात में सुना था, सब जन मिल करके शहर के विकास के काम ला करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, शहर के विकास हो ही तो हमें पक्ष विपक्ष दोनों में लाभ हो, तो निश्चित रूप से शहर में जो भी आवश्यकता है वो सब चीज़ समय पर हो। मैं तो एजेंडा भी पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो भी ऐसा लगे कि अंबिकापुर शहर के लिए ये करना चाहिए और काम का आवश्यक करना चाहिए। क्योंकि मैं भी नगर निगम में ही रहा था, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मोर जिम्मेदारी से नहीं भागूँ, लेकिन मोर लाइक जो भी काम रही, निश्चित रूप से महापौर जी हैं, सभापति जी हैं, विपक्ष के साथी जन भी हो, जो मोर लाइक काम रही मैं निश्चित रूप से करूँगी। और कई जगह ये बात आती है कि मैं ये काम की घोषणा की, ये अभी महापौर के हिस्से, तो अभी तक के राजनीतिक जीवन में मैं घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन जो भी काम जिम्मेदारी मेरे ऊपर आते मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम मैं पूरा कर सकूँ बिना घोषणा। मोर लाइक जो भी विषय रही मुझे बताया गया रही, और मैं उपस्थिति देने पर आया हूँ, और इनमें पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करे हो कर लिए। मैं भी पक्ष विपक्ष दोनों लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करें। कुछ आवश्यक काम है तो मैं जाना भी चाहूँ। मोर लाइक जो भी रही मुझे बताते रही, जैसा भी जहाँ से भी व्यवस्था बने मैं पूरा करूँगा। ये हमें जितेंद्र सोनी जी की तरफ से आई थी, लेकिन महापौर जी मेरी तरफ आगे आए। मैं निगम के पढ़े लाइक एक पढ़े संसद महोदय, ये मेन विषय है टैंकर खरीदी के लिए शायद